क्या होता है जब आप इन फूड आइटम्स को रेगुलर बेसिस पे लेते हैं, जैसे कि स्वीट एंड शुगरी डेजर्ट को अगर आप रोज़ खाते हैं तो आपके बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन होगा, मसल लॉस होगा। फ्राइड फूड अगर आप रोज़ खाते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन पुअर होगा, जॉइंट में स्ट्रेस आएगा। ब्रेड चाहे वाइट हो चाहे ब्राउन हो, अगर आप रेगुलरली खाते हैं तो आपका ब्लड शुगर लेवल डेफिनेटली स्पाइक करेगा। अल्कोहल तो अच्छा है ही नहीं, सभी को मालूम है। सो ये हमारे मसल को वीक करता है। हमें कोई चोट हो चाहे कोई बीमारी हो, अगर हमारे बॉडी के अंदर आता है तो उसमें स्पीडी रिकवरी नहीं होता है। इंस्टेंट नूडल बहुत ही घटिया है। इंस्टेंट कोई भी चीज़ ना वो एक्चुअली अच्छा होता ही नहीं है। इंस्टेंट नूडल में तो बहुत अमाउंट ऑफ सोडियम होता है, तो वो एकदम पुअर सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट है। तो आपको आपको इसको ज़रूर से अवॉइड ही करना चाहिए। घर पे आप खुद के लिए केक बना लीजिए, लेकिन जो प्रोसेस्ड केक जो आप बाहर से ख़रीद के लेते हैं वो अगर रोज़ लाते हैं तो आपके जो मतलब मसल्स हैं, स्पेशली द लेग मसल, वो वीक हो जाता है। सिमिलरली जितने भी अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स हैं, अगर हम रोज़ के रोज़ खाते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर जो भी मिनरल चाहिए होता है उसमें एक इम्बैलेंस आ जाता है। सिमिलरली अगर आप आइसक्रीम आप अगर घर पे बनाएंगे, क्योंकि अभी गर्मी का सीज़न आ रहा है, आप घर पे आइसक्रीम अपने लिए बना सकते हैं, लेकिन आप रेगुलरली अगर इंडस्ट्रीज़ में बना हुआ यानी कि बाहर का ख़रीदा हुआ आइसक्रीम रोज़ खाते हैं तो इससे भी क्या होता है कि आपको पता नहीं चलेगा, धीरे धीरे क्या होगा कि आपका मसल एग्जॉशन शुरू होने लग जाएगा। उस तरीके से अगर केन फूड वगैरह आप क्या घर पे रोज़ लाते हैं, इससे भी हमारे बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। क्योंकि ये सब एकदम पुअर न्यूट्रिशन के सोर्सेस हैं। सो केन फूड को भी आप अवॉइड ही कीजिए। कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जिसमें कि एमएसजी ज़्यादा होता है, इससे कि न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी आ सकता है, मसल वीक होते हैं। सो इस तरीके के फूड आइटम्स को तो आप ज़रूर से अवॉइड ही कीजिए। कुछ विटामिन्स जैसे कि विटामिन ए हो चाहे विटामिन डी हो, ऐसे में क्या होता है अगर आप ज़्यादा ले लें, क्योंकि हम सोचते हैं कि ये विटामिन अच्छे हैं, तो अगर हमने ज़्यादा ले लिया, ज़्यादा कंज्यूम कर लिया, इससे भी हमें हमारे बॉडी को हार्म ही हो सकता है। जैसे कि एक्सेस ऑफ विटामिन ए अगर आप ले लेते हैं तो इससे मसल पेन हो सकता है, क्रैम्प्स आ सकते हैं, हमारे बोन्स ब्रिटल यानी कि टूट सकते हैं। उसी तरीके से अगर आपको लगता है कि विटामिन डी हमारे बॉडी के लिए अच्छा है एंड आपने उसको कंज्यूम ज़्यादा कर लिया, इससे भी किडनी वगैरह में स्ट्रेन आता है। चाहे विटामिन हो चाहे मिनरल्स हो, बॉडी के लिए ज़रूर से अच्छा होता है, लेकिन उसको अगर हम ओवर कंज्यूम कर लेते हैं तो ये हमारे बॉडी को हार्म ही करता है। इसीलिए हमें हमेशा एक बैलेंस बनाए रखना चाहिए, ताकि मतलब क्योंकि हर एक गुड चीज़ में ऐसा नहीं कि ये चीज़ अच्छी है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करना है, ऐसा नहीं है। अगर आप ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा किसी भी चीज़ का यूज़ करेंगे वो हमारे बॉडी को हार्म ही करेगा। कुछ चीज़ें जो हम ब्रेकफास्ट में लेते हैं उसको आपको अवॉइड करना है, जैसे मूसली हो गया, जैम, ब्रेड, डीप फ्राइड चीज़ें, न्यूटेला वगैरह के